जय श्री राम। आज हम रामायण की स्तुति नंबर 26 करेंगे। देवराज इंद्र द्वारा भगवान श्री राम जी की स्तुति। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हर्ष मन स्तुति कर सुर ईस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूषण नारि खरार, मर्दन निशाचर धार। ये दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जब राम नारी विकृपाल, किए जातु दान विहाल। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सब के लाग। पर द्रोह रथ अति दुष्ट, पायो सफल पापिष्ट। अब सुनो दीन दयाल, राजीव नैन विशाल। मोहि आरती अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देख प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहे भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वे देही अनुज समेत, राम हृदय करो निकेत। मोह जानिए निज दास, ये भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास त्रास। हरन सरन सुखदायकम, सुखदाम राम नमामि काम। अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन। मनुज तन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेवे राम। नमामि करुणा कोमलम। दोहा। अब करी कृपा बिलोक मोहे, आयुष देव कृपाल। काय करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चौपाई। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जय मारे। ममित लागत जैन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्र दीन बढ़ाए। अब हम स्तुति का अर्थ पढ़ेंगे। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कृपालु प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अर्थ छंद। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता स्नात सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार उतारने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोड़कर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने से तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं। परंतु हे राम जी, आप मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, ये अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा के कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, आप मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, जिंदा कर दो। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई ही दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिंदा कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए, क्योंकि राक्षसों के मन मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे भी मुक्त हो गए और भव बंधन से छूट गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।